एक्सक्यूज मी, क्या रे? हम वही लोग हैं जो डैमेज हुए हैं भंग की वजह से। माई स्वीट वाइफ। ओ, तो आप दूल्हा हैं और वो आपकी नोटी दुल्हन है। या Why did you do that? Just for fun? ओह वेरी गुड क्वेश्चन, बट मेरे पास अंग्रेजी घाट है, मेरी वाइफ का जवाब दे दी है। उसी से तो पूछा है। ओके प्लीज। Just for the sake of fun. Yeah. तो इन्वेस्टिगेशन के बाद तो नाउ यू आर फेसिंग चार्जेस। अब क्या होगा? Actually, लोग जो है वो हंसना भूल गए हैं। Yes. अभी देखो ना मेरा भाई जो है वो कैसे हंस रही। डॉक्टर भी हंस रही। Actually तो मैं डॉक्टर डॉक्टर क्यों हंस रहा है वैसे? डॉक्टर ने पंगदा असर हो गया है, इनू खुशबू हो गई है। इन्होंने केक का टेस्ट किया था। मैं खा के चेक किया जी। वो मैं को तकरीबन कोई थोड़े नालों बहुता खा गया, ओदा मैनू असर हो गया। टॉमी टाइप डॉक्टर है। अच्छा जी, ये डॉक्टर हैं, ये आपके हस्बैंड हैं, और पीछे दो लोग कौन हैं? असल में ये वही खाना खराब है जिसने केक बनाया है। ये आपकी बहन ने जो हरकत की, आपको तो बड़ी बातें सुननी पड़ी होंगी ना? बहुत टके टके की बातें सुनी है, इतनी गालियां पड़ी है मुझे, मैं बता नहीं सकता। बहुत मजा आया मुझे। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਣਵਈਆ ਵੇਖਣਾ ਉਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ। आपको क्या लगता है, मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी? इसकी शक्ल देख तो मुझे ज्यादा हंसी आती है। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਭਣਵਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप मुझे ये बताइए कि आप मेहमानों से बदला ले रही थी या इस पे गुस्सा निकाल रही थी? Actually, किसी ने मुझको बताया था कि ये बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने ये प्लान किया था। ये सारा प्लान था मेरा। ये बुरे बुरे मुंह बनाता है, सही कह रही है। हमने इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी कराई लेकिन वो फट गई। हाँ जी, देगा ने ढक्कन चुक के ना सिर ते रख के कहता मैं हिटलर हाँ। ये दुल्हन का भाई इतना खुश हो रहा है, आपको पता अपनी बहन को मिलने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। कसम से सही बताए। मैं ये दुल्हन से पूछना चाहूंगा कि आपने पसंद की शादी की इनके साथ? No, I really don't like him, but now I like him. मैंने उसको शादी से पहले ना बहुत समझाया। मैंने कहा उसका मुंह देख, उसकी उम्र देख, ना कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी नहीं मानी इसने। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ये भी वही दसेगा। सरदार साहब, मुझे तो लगता है ये सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। मेहमानों का हाल क्या हुआ होगा शादी पे? ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ? मैंने आपको बताया ना कि पहले ये मुझको नहीं अच्छे लगते थे, बट भंग वाला केक खाने के बाद जब इन्होंने परफॉर्म किया हॉल में, तब से मैं इनको अपना दिल दे बैठी। ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। लेकिन मेरे बनाए हुए खाने, उफ मेरे खुदाया। You are going to be jailed for a very very long time, bro. जेल से डराते हो? यहाँ सब कुछ बिकता है वीना। क्या मैं पैसे देके बाहर आ जाऊंगा। फ्लोरिडा में भी ऐसा होता है? फ्लोरिडा क्या और लाहौर क्या। ਇਹ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਨੇ ਚਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚਣੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। फिर ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ। ना तो जेल में जाएगी और ना ही वो, क्योंकि मेरे पापा बहुत अमीर हैं। हाँ, ये बात तो है वैसे। दूल्हा इतने खुश हो रहे हो, आपको पता है आपकी बीवी जेल जाने वाली है? ओह नो, जब मैं इसके हक में बयान दूंगा ये कैसे जेल जा सकती है? ये भी हो I सकता like है। you, honey. इतना नकली खानदान है हमारा, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है ये डॉक्टर साहब जानवरों का भी इलाज करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ? तो ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। अच्छा, मैं यानी कि 3 महीने जंगलों च रहना ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ मैं 3 महीने के लिए अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। और मैं जाके डड्डूआं नाल गल्लां करदा, मैं आवाज दिना, मैं जाके सीटी बजाना। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਫੌਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾਫੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? गैंडे का भी इलाज किया आपने? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾਬ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 15 दिन डॉक्टर साहब तालाब च रहे ने, मच्छियां ने एहतजाज करता, कच्छू कुमियां ने धरना देता कि तू इस तालाब चो बाहर किवें निकलना। उस तो बाद ज़ैबरे ने इन्हू लत्तां मारियां ने। क्यों?
ਰਬਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। डॉक्टर साहब, आप जंगल में जाके जानवरों का इलाज करते हैं तो फीस कैसे मिलती है आपको? ਫੀਸ ਖੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆ। वीना जी, एक मशवरा दूं, तमाम शादियों में भंग को आम होना चाहिए, ये क्योंकि बहुत प्रेशर होता है लड़के वालों पे भी और लड़की वालों पे भी। एग्जैक्टली। और भंग सिर्फ ना पीने के लिए बल्कि इससे बहुत सारे फायदे भी लिए जाते हैं। भंग के धागों से तो आप तमाम बारातियों के कपड़े भी बना ओ सकते हैं। यस, एक्चुअली ये सही कह रहे हैं। रिसेंटली फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी ने भांग के पौधे से जीन्स भी तैयार की है। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋੜਦੇ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हमारे जो साबका वो थे आईटी मिनिस्टर फवाद चौधरी, वो भी यही कह रहे थे कि भंग को जो है ना उसकी काश्त को आम कर देना चाहिए। वेल एक्चुअली असल में तो मिर्गी के जो दौरे हैं, खासतौर पे बच्चों में, उनमें भंग से जो अद्वियात बनाई गई हैं उसमें 68% दौरों में कमी वाकई हुई है। तो दुनिया में तो भांग की बहुत ज्यादा काश्त होती है, पाकिस्तान में भी होती है, जी, जी। लेकिन कम पैमाने पर। मैंने एक वीडियो देखा कि उसमें 80 साल का बाबा था जो कि राशा के मर्ज में मुब्तला था। तो जब उन्होंने 2 पफ उसको लगवाया ना, तो वो तकरीबन 8 घंटे के लिए बिल्कुल स्टेबल हो गया। यस, आई थिंक आई हैव सीन दैट वीडियो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी, खास तौर पे मिर्गी में। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਭੰਗ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये सरकारी दौरों का इलाज नहीं है, दूसरे दौरों का इलाज है। ਵਾਹ वाह। प्लीज आप सबका नजर छोटा सा लतीफा। एक आदमी चाय पी रहा था, दूसरा बातें कर रहा था। जो चाय पीने वाला था उसके हाथ से कप स्लिप हुआ, उसका हाथ जल गया। ਇਹ ਹਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹਦਾ हाथ सड़ गया, तेन हाथ दी पई है। लो जी, मेरे भंग का नशा खत्म हो गया। ये क्या बकवास की है आपने? मैं घर जाके आपकी तलाक करवाऊंगा। मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं रख सकता। और मैं ऐलान करता हूं कि आज से भंग वाले खाने बनाना बंद। वेलकम बैक। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कमाल है, आपने डॉक्टरी छोड़ दी, उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮੰਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੋਦਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈ। So, bride, did you change your mind या you still love this guy? ये ढीठ है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, नहीं मुड़ेगी ये। honey, one more लतीफा। ओके, जब निशाई क्रिकेट खेल रहा था, एक ने शॉट लगाया, गेंद चंद चला गया। माई ने क्या अगो तो इतने गेंद छुटिया तो मैं तो लत पान देंगी। अगो तुम ऐसा जोक सुनाया तो थोड़ी भी कोई लत पान देगा। मस्तियों में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड।